हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ और जिसको फॉलो करके आप रमज़ान में अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रख सकते हैं और अपने सारे रमज़ान के गोल्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने अपने नमाज़ पे फ़ोकस करना है, नमाज़ को अपने कंसिस्टेंट रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है नमाज़ जो है वो वक्त पे नहीं पढ़ते। रमज़ान में नमाज़ का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी नमाज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि नमाज़ वो लेट पढ़ते हैं, देर से पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को लाज़मी चेंज करना है कि आपने रमज़ान में एटलीस्ट अपनी नमाज की जो टाइमिंग्स है ना वो उनको सही करना है। नमाज कंसिस्टेंटली पढ़नी है, नमाज को टाइम पे पढ़ना है। इससे ये होता है कि आपका अपने अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ठीक करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट आपने रमज़ान में एटलीस्ट एक दफ़ा कुरान तो लाजमी मुकम्मल करना है। अगर कोशिश करें कि आप रमज़ान में कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जब तक आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। कुरान पढ़ना रमज़ान में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो रमज़ान में नाज़िल किया था। तो आपने लाज़मी एटलीस्ट वन टाइम आप एक कुरान पाक मुकम्मल कर लो, लेकिन लाज़मी करो, थोड़ा सा ही कर लिया करो दिन में, लेकिन तर्जुमे के साथ किया करो, समझ के किया करो कि एटलीस्ट हमें पता हो कि अल्लाह ताला कुरान में हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने इस्लाम के बारे में चीज़ें लर्न करने की कोशिश करनी है कि इस्लाम में हदीस में या फिर सुन्नतों में क्या क्या कहा गया है या हमें किस तरह हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बुक्स भी मिल जाती हैं जिसमें सारे आदाब लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हर चीज़ इसमें लिखी होती है, तो आप इस तरह की कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमने हर चीज़ को किस तरह लेके चलना है। यहाँ पे कुछ हकूक़ लिखे होते हैं जैसे नमाज के या हकूक़ुल इबाद होते हैं। इन चीज़ों को पढ़ें ताकि हमें पता चले कि हमने माशरे में किस तरह रहना है। रमज़ान में ख़ुद को फ़िज़िकली फ़िट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़ा रख रख के डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने लाज़मी अपने पास पानी वाली बॉटल रखनी है। इफ्तारी से लेके सहरी तक आपके पास जितना भी टाइम है, उसमें आप जितना हो सके पानी पिएँ, क्योंकि रोज़े के साथ डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी स्किन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपने लाज़मी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और डिटॉक्स वाटर आप यूज़ कर सकते हो। इससे ये होता है कि जितने टॉक्सिन होते हैं आपकी बॉडी से वो रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने अपनी अच्छी डाइट का ख़्याल रखना है। इफ्तारी के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हो। इससे ये होगा कि आपके जो वेट लूज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके डाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि बहुत से लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा मतलब वो फ़ील हो जाता है कि ज़्यादा ही हमने खा लिया। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करना है। 1 कप आप ग्रीन टी पी सकते हो इफ्तारी के बाद। इससे ये होगा कि आपका जो भी आपने खाया होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। और बहुत ज़्यादा हमने चिकनाई वाली चीज़ें भी खाई होती हैं, तो इसलिए ग्रीन टी तो मस्ट है। इसके अलावा आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। रमज़ान में हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ज़ाहिर है हमने इबादत करनी होती है, तो मेंटली हमें अपने आप को पहले दिन से ही प्रिपेयर करना होता है। तो आप चाहो तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। इससे ये होता है कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। अगर आप लोग इस्लामिक गोल्स अचीव करना चाहते हो तो इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स लिया करो। सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बंदा और ज़्यादा ड्रेन होना शुरू हो जाता है। अजीब-अजीब चीज़ें पता नहीं लोग देखते रहते हैं, लेकिन आपको अपना जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देख के आपको बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में भी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट आप डेली कोई ना कोई ज़िक्र कर सकते हो। अल्लाह ताला के नाम होते हैं या कोई वज़ीफ़ा होता है, कोई दुआ होती है, वो आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो इस्तिग़फ़ार आपको लाज़मी पढ़ना चाहिए। डेली जितने टाइम भी आप पढ़ सको आप पढ़ लिया करो। इससे आपके रिज़्क में इतना इज़ाफ़ा होता है, आप मेंटली आपको सुकून मिलता है, आपके हर काम में आसानी आने लग जाती है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज़ को अपनी आदत बना लो कि जितना आपसे हो सकता है उतना आप इस्तिग़फ़ार किया करो डेली।
इसके अलावा आप लोग जर्नलिंग भी कर सकते हो और अमेज़न के प्लानर भी मिलते हैं, दराज पे भी अवेलेबल होंगे। अगर आपको जर्नलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लोग रमज़ान का तो बहुत ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं ना, तो आप इस चीज़ के मामले में जर्नलिंग जर्नलिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपके जो भी गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं रमज़ान में, तो आप वो नोट डाउन कर लो। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि ये चीज़ें जो हैं ये मैंने अचीव करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ गोल्स मेरे हैं जो मैंने रमज़ान में अचीव करने हैं। जैसे कि आप मतलब आपने अगर सदका करना है या आपने कुरान मुकम्मल करना है या फिर आपने तरावी पढ़नी है डेली, कोई भी जो आपके गोल्स हैं ना जो आपको पता है कि आपने अचीव करने हैं, तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि आपने अच्छी डाइट रखनी है या आपने वर्कआउट करना है, इतना वेट गेन करना है या इतना वेट लूज़ करना है या आपने लोगों की मदद करनी है या आपने कुछ मतलब इवन कुछ भी आप लोगों ने करना है ना रमज़ान में, आपको पता है आप इस महीने में ये काम करना है, आप उसको नोट डाउन कर लो। ये सारे गोल्स अगर आप अपने नोट डाउन कर लोगे तो आप इसको लाज़मी इस महीने में अचीव करोगे। उसके अलावा आप इस तरह के कुरान ऐप्स भी कर सकते हैं, इनका लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको कोई भी आयत पढ़नी है तो यहाँ पे आपको हर किस्म की आयत मिल जाती है, हर पारा मिल जाता है यहाँ पे, और ये आपको किबला रुख भी बता देता है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ये ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें बस आपको अपनी लोकेशन ऑन करनी है, उस हिसाब से आपको किबला रुख का भी बता देगा। तो मतलब हर चीज़ इस तरह की ऐप्स में मिल जाएगी। तो आप इस तरह की ऐप कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कुरान की बड़ी ऐप्स होती हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का तरीका, कुरान वोकैबुलरी, सजदा, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके बाद आपने अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सही के टाइम हम ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन माउथ वॉश करना भूल जाते हैं। तो वो आई नो हमें मतलब हम पेस्ट वगैरह नहीं कर सकते रोज़े के टाइम पे, तो आपने माउथ वॉश सिंपली यूज़ कर लेना है, लेकिन ये भी रोज़े में यूज़ नहीं करना। सही टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे ये होगा कि आप आपका माउथ फ्रेश रहेगा। आप टंग क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों का आपने लाज़मी ख्याल रखना है। उसके अलावा अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो या अगर नहीं भी ले रहे तो लेनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि रोज़े रख रख के बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। आफ्टर 20 या आफ्टर 30 की एज जो होती है ना, टीनेजर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोई भी मल्टीविटामिन मतलब कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, जैसे कि अगर आप में वीकनेस है, ज़ाहिर है आपको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ सकती है, जिंक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है या जिस चीज़ की आपको डेफिशिएंसी है, तो वो वाली सप्लीमेंट्स अपने साथ साथ लो। आप लोग विटामिन सी की या फिर वो जो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स होती हैं, उनको लाजमी साथ साथ लेते रहो। इससे ये होगा कि आपको वीकनेस भी नहीं होगी रोज़ों की वजह से, और आप हेल्दी भी रहोगे। उसके अलावा आप लोगों ने भी स्किन केयर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आई नो रोज़ा रख के बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, लेकिन आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना। स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आपने मॉइस्चराइज़र लाज़मी यूज़ करना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लोग यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस पे, आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्टोन की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है ना, तो आप कोई थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दो। तो वो आपने लाज़मी यूज़ करनी है, ठीक है? मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और इसके अलावा आप नाइट टाइम में कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हो रोज़ा रख के, तो आपने एसपीएफ को नहीं छोड़ना। चाहे रोज़ा रखा हुआ है लेकिन लाज़मी स्किन केयर को फ़ॉलो करना है, इसको स्किप नहीं करना। बाकी आज की वीडियो में यहाँ तक ही थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।